वेतनमान पुनरीक्षण में विसंगतियां समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंक पेंशनर मुखर हुए और आज इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के बैनर तले बैंक पेंशनरों ने इंडियन बैंक मंडलीय कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। रिटायरीज एसोसिएशन जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान एसोसिएशन के नेताओं ने बैंक प्रबंध तंत्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी चढ़ा। बाद में रिटायरीज एसोसिएशन ने इंडियन बैंक के मंडल प्रमुख विनीत वाजपेयी तथा इंडियन बैंक अधिकारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव रामनाथ शुक्ल को सौंपा। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। बैंक के पेंशनरों को अपनी आवाज उठानी पड़ी। दरअसल पहले ये पेंशनर इलाहाबाद बैंक के अफसर कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2020 में यह बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गई। इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में मर्ज होने के बाद अब रिटायर अफसर कर्मचारियों के संग भेदभाव किया जा रहा है। विभागीय जानकारों की माने तो वर्ष 2020 से पहले जो भी कर्मचारी इलाहाबाद बैंक से सेवानिवृत्त हुए थे और जो इसके बाद इंडियन बैंक से रिटायर हुए, इन दोनों बैंकों के पेंशनरों में तमाम विसंगतियां हैं। साथ ही अन्य भत्ते भी समान नहीं मिल रहे हैं। दोनों में काफी अंतर है, जबकि बैंक मर्ज होने के बाद सभी को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। खुद के संग सौतेला व्यवहार होने से आजिज इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के तत्वाधान में इलाहाबाद बैंक से रिटायर हुए पेंशनरों ने शुक्रवार को इंडियन बैंक के मंडलीय कार्यालय सीतापुर के गेट पर धरना और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एसोसिएशन के पदाधिकारी कमलेश कुमार पांडे और ललित कुमार जायसवाल ने ऐलान किया, अगर जल्द ही उनकी मांगे न मानी गई तो वो बेमियादी हड़ताल करने को बाध्य होंगे। इस दौरान आई इंडिया ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की। आप भी सुनिए वो क्या बोले। सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग इलाहाबाद बैंक के रिटायरीज हैं, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों सम्मिलित हैं। मुख्य मांग तो हमारी ये है कि आपको पता है कि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया। ये मर्जर 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हुआ, प्रभावी हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2020 के पहले जो अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हुए और जो 1 अप्रैल 2020 के पश्चात इंडियन बैंक से रिटायर हुए, उन दोनों की पेंशन में बहुत ज़्यादा अनामली है। पेंशन में बहुत विरोधाभास है। पेंशन तो समान रूप से दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इंडियन बैंक के जो अधिकारी और कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनको प्रति वर्ष आर्थिक रूप से 5-7 हज़ार रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जा रही है। और जब उनका मेडिक्लेम किया जा रहा है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंडियन बैंक के रिटायरीज अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जो इलाहाबाद बैंक के रिटायरीज कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको उस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। तो हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी और अधिकारी रिटायरीज हैं और जो इंडियन बैंक से रिटायर हुए हैं, उनके अंतराल के उनके अंदर जो ये भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव भुगतान का, इसको अविलंब समाप्त किया जाए। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। हम इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन की तरफ से ऑल इंडिया का आज हमारा प्रदर्शन हो रहा है। और चूँकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ है और मर्जर के समय तय हुआ था और होता भी है हर जगह कि जो भी नए पुराने कर्मचारी होते हैं, उनकी शर्तें, सेवा शर्तें जो बेहतर होती हैं, जिस बैंक की बेहतर, वो मिलती हैं। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इलाहाबाद बैंक वालों को उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो इंडियन बैंक के स्टाफ को दी जा रही हैं। हम लोगों को मुख्य मांग यह है कि हमें वो सारे हित दिए जाएं जो इंडियन बैंक के रिटायरीज को दिए जा रहे हैं, जिसमें कि मेडिकल सुविधा है और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा है, वो उसमें हमको सब्सिडी नहीं मिल रही है। वो मुख्य डिमांड है। दूसरे क्या है कि सभी विभागों में जो पेंशन रिवाइज, जो वेतन रिवाइज होता है, उसके अनुसार वहाँ के पेंशनर भी रिवाइज हो जाते हैं, लेकिन
इसके वजह से हमारी बैंक वाले की ऑल इंडिया में और किसी भी बैंक में वो नहीं होती है। तो ये हम लोगों के IBA के साथ में डिमांड है कि पेंशन को भी तत्काल उसी के अनुरूप रिवाइज करें, कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पहले सेना में ऐसा नहीं था और इस सरकार के आने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। उसी तरह से हम चाहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन हम लोगों का किया जाए। आपका नाम? मैं कमलेश कुमार पांडे, रिटायरीज एसोसिएशन सेक्रेटरी। हमारी जो मांगे हैं, जो रिटायर्ड भी हो गए हैं उनको जो सुविधा सबको मिल रही वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। आपका नाम? और मेरा नाम निर्मला। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह यादव, अरुण कुमार टंडन, रमाकांत अवस्थी, वेद प्रकाश कश्यप, नरेश चंद शुक्ल, शिव प्रकाश, BD चोपड़ा, मूलचंद, निर्मला देवी, चमेली देवी, ओम प्रकाश यादव, श्रीपत सिंह राठौर, गोपाल जी टंडन, KK गुप्ता, लल्लू राम शुक्ल, विधुशेखर श्रीवास्तव, राज किशोर गुप्ता, उमेश कुमार यादव और श्री राम पाल आदि पेंशनर उपस्थित थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।